हाय दोस्तों, मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़ाइक एक बार फिर से आपको आवाज़े हिंद चैनल में दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य हैं। एक गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य, दूसरा द्वारिका पीठ में, तीसरा कांची कामकोटि में, चौथा बद्रीनाथ में। जी हाँ दोस्तों, ये चारों शंकराचार्य इस समय कहाँ हैं? जब बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो इतना बड़ा घटना घट रहा है और ये चारों शंकराचार्य खामोश क्यों हैं? कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? इनका काम क्या है? इनका काम है जब भी कोई सनातन धर्म में वाद विवाद हो या कोई सनातन धर्म के ऊपर सनातनियों पर हमला हो, अत्याचार हो, तो इन लोग को आगे आके स्टेटमेंट देना चाहिए। शांतिपूर्वक भाईचारा बनाए रखने के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए इन्हें सड़क पर आना चाहिए। पर ये लोग तो हिंदुओं द्वारा दिया हुआ चंदा के पैसे से ऐसो आराम में पूरा बैठे हैं अपने मठ से, मंदिरों से तो बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। फुर्सत नहीं है। ऐसो आराम की ज़िंदगी जो मिल रहा है ना, पर आप लोग को किस लिए बना रखा गया है शंकराचार्य? जब आप काम नहीं करेंगे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म के विकास के लिए, तो फिर छोड़ दीजिए ये पद। आज बांग्लादेशियों के मुद्दे पर आप लोगों ने कुछ बोला? आज तो आप लोग बड़े बड़े त्योहारों पर भी कुछ नहीं बोलते हैं। दिल्ली में मान लीजिए अजय कल वो जन्माष्टमी मनाया, तो उड़ीसा में आज मनाया, तो झारखंड में परसों। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि सनातन धर्म के आप लोग रक्षक हैं, नीति नियंत्रणता सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो आप चारों को मिल बैठ करके इस सब के बारे में फैसला करना चाहिए शांतिपूर्वक, और सभी सनातनियों को उपदेश देना चाहिए। और आप लोग तो खुद आप लोग का मतांतर एक नहीं हो पा रहा है। आप लोग चारों ही एक हो नहीं पा रहे हैं, तो हिंदुओं की आप क्या सुरक्षा देंगे? या सनातन धर्म की आप कैसे सुरक्षित रखेंगे? सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ, समझ में नहीं आता कि आप लोग के ऊपर लोग कैसे भरोसा कर लेते हैं, कैसे दान दक्षिणा दे देते हैं, जबकि आप लोग कोई काम के नहीं हैं। जी हाँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम जो है उनको मैं बधाई देता हूँ कि चलिए उन्होंने पैदल यात्रा निकाल करके हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं। और भी जो कथावाचक है वो सब अपने अपने तरीके से बांग्लादेश के मुद्दे पर स्टेटमेंट सब बयानबाजी सब दे रहे हैं। पर जब शंकराचार्य लोग, जो काम शंकराचार्यों का है, वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब काम? हाँ, देश के सभी हिंदू जानना चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि केवल 4 शंकराचार्यों से अब सनातन धर्म सुरक्षा नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग तो भारत के ही सनातन धर्म के लोगों को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। सनातन धर्म के परंपरा पूजा पद्धति पर एकमत हो नहीं पा रहे हैं, तो ये विश्व के क्या नेतृत्व करेंगे दोस्तों? जबकि आज पूरे विश्व के लोग खुद भारत में आकर के गीता भागवत वेद पढ़ के वो लोग यूरोप, अफ्रीका, खाड़ी देशों में, एशियान देशों में वो लोग खुद सनातन धर्म अपना रहे हैं। यहाँ तक कि मॉस्को और चाइना में भी लोग अब हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। यूरोप कभी ईसाइयों का देश था, वहाँ पर भी हिंदू धर्म को अपनाया जा रहा है, सनातन धर्म को अपनाया जा रहा है। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा जिन जिन देशों में, वहाँ तो एक एक शंकराचार्य रहेंगे ही, क्योंकि शंकराचार्य का मतलब है कि सनातन धर्म को लोगों को उचित ज्ञान देना, और कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान करना, सुरक्षा करने के लिए आगे आना। जबकि ये लोग वो सब नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़ाइक HDF यानी कि हिंदू डिफेंस फोर्स, जब हम सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ विश्व के सभी हिंदुओं से कि आप एक बार गौर करिए कि ये चारों शंकराचार्य कहाँ छुप गए हैं? अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों,
विश्व में हर देश में जिन जिन देशों में सनातन धर्म के लोग संख्या बढ़ रहा है वहाँ भी एक एक शंकराचार्य रखा जाए, और योग्य व्यक्ति जो हर देश में एक एक शंकराचार्य रहेगा, उनके धार्मिक ज्ञान नॉलेज के आधार पर उनके बीच में भी एक महाशंकराचार्य, जी हाँ, चयन किया जाएगा। महाशंकराचार्य माने शंकराचार्यों से भी बड़ा पद, जिसे हम ब्रह्मांड गुरु के नाम से जानेंगे, वो पूरा विश्व के हिंदुओं का नेतृत्व करेगा। जैसे ईसाइयों का नेतृत्व पोप करता है, मुसलमानों का खलीफा, उसी तरह हमारे विश्व के सभी सनातन धर्म के नेतृत्व करेगा सर्वोच्च हिंदू नेता, सनातन नेता महाशंकराचार्य, जिसे ब्रह्मांड गुरु कहा जाता है। और जब तक ये सब तलाश नहीं हो जाता तब तक ये काम अब मैं ही संभालूंगा, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने मुझे कहा है कि पुत्र उठो और तुम आगे बढ़ो। मैंने उन्हें कहा भी है कि 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, और मैं मुरे को ही आप क्यों चुन रहे हैं इस सब चीज़ के लिए? ना कद है, ना काठी है, ना अकल है, सूरत है, आप दूसरे को चुनिए ना। पर हनुमान जी ने बोले, बेटा तुमको इसी के लिए ही तो पैदा किया गया है, जो काम तुम कर सकते हो वो दुनिया के कोई भी हिंदू नहीं कर सकता, इसलिए करो, आगे बढ़ो। तो मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया और वचन दिया है कि मैं पूरे विश्व के सनातन धर्म की रक्षा करूँगा। जय श्री राम।